खराब परिस्थिति हो, कोई आपका सुने या ना सुने, कोई आपको प्यार करे या ना करे, कोई आपको गले लगाए या ना लगाए, कोई आपको चूमे या ना चूमे, कोई आपका स्वागत करे या ना करे, आपने हाँ बोला था, आपको हाँ में रहना है। अपने हाँ की कीमत समझिए, क्योंकि आपने जो हाँ बोला है वो अपने जीत पे बोला है, और ये जीत पे जो शब्द आया है वो शब्द परमेश्वर के वचन से आया है। हमारा हर एक व्यवस्था से आया है, ताकि हमें कोई न्याय नहीं कर सकता, हमारा कोई जज नहीं बन सकता इस संसार में। अगर कोई जज है only my Jesus। हालेलुया। ओ बादलों में होके सवार मेरा यीशु आएगा। ओ बादलों में होके सवार
धारा है, ये जिंदगी मेरी एक पानी की धारा है, कहीं और ना बह जाए, कहीं और ना बह जाए। ओ सुन मेरे प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सुन मेरे प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे बिन कहाँ जाऊँ, तेरे बिन कहाँ जाऊँ। सब लोग तेरे नाम से मुझको सताते हैं, सब लोग तेरे नाम से मुझको सताते हैं, तेरा लहू पर देता, तेरा लहू पर देता। सुन मेरे प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सुन मेरे प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे बिन कहाँ जाऊँ, तेरे बिन कहाँ जाऊँ, तेरे बिन कहाँ जाऊँ, तेरे बिन कहाँ जाऊँ। हालेलुया। ओके, आइए परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। कितने लोगों के पास बोलने की ताकत है? आप बोल सकते हो, আপনি কথা বলতে পারেন। How many of you can speak? All you can speak? या सब बोलते कि तू बोल नहीं सकती, तू बोली है। कितने लोग बोल सकते हैं? How many of you can speak? सब बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। कितने लोग सुन सकते हैं? थैंक यू। यानी आपके कान भी सही है और आपका मुंह भी सही, जवान भी सही है। आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की पुस्तक, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 43। There is no good tree which produces bad fruit, nor on the other hand a bad tree which produce good fruit. ये बहुत सुंदर सी बात है। यहाँ लिखा है कोई अच्छा पेड़ नहीं, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। आमीन। अगर पेड़ सही है तो फल कैसा होगा? कैसा होगा? सही होगा। और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। आमीन। यानी इन दो चीजों का एक डिवीजन तैयार होता है, और वो डिवीजन क्या है? वो डिवीजन है अच्छा और निकम्मा। एक अच्छा पेड़ है और एक निकम्मा पेड़ है। एक गुड ट्री है, एक बैड ट्री है। एक अच्छा पेड़ है, एक निकम्मा पेड़ है। पर दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता एक है कि दोनों पेड़ हैं। दोनों क्या है? दोनों पेड़ हैं। पर उन दोनों में असमानता क्या है? एक बैड है और एक गुड है। आगे पढ़ते हैं, ये प्रभु यीशु कह रहे हैं। आमीन। अपने फल से, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आमीन। अभी हम कॉटेज प्रेयर में गए थे थर्सडे। सबसे पहले इतना अंधेरा था, वहां लाइट की कमी थी। परंतु जैसे हम इस सप्ताह कॉटेज प्रेयर में गए, इतना अंधेरा था परंतु मुझे आम दिख रहा है। ठीक है, मुझे मालूम है सिस्टर तापती बाद में लेके आएगी मेरे लिए, पर मुझे दिख गया वो आम। तो मैंने अपने बेटे को बोला, एलाइशा को,
मैं बोला सन सी मैंगोस। किधर मैंगोस? हम बोले मेरे 4 आंख है, हमको दिखता है, तेरा 2 आंख नहीं दिखता है। मैं इसका गर्दन ऐसे क्यों लगा देख। हाँ पापा इतना। फिर वो अपने छोटे भाई को भी दिखा रहा है, यीशु मैंगोस किधर? अगर पेड़ में फल है, चाहे वो अंधेरा हो या उजाला हो, हम उसे पहचान सकते हैं। हम उसे पहचान सकते हैं कि ये किस फल का पेड़ है। आमीन। चाहे आप जहां भी रहें, आपके फल के बारे में किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको देख के लोग बता देंगे कि ये आपका पेड़ कैसा है। बाइबल बताती है हर एक पेड़ अपने फल से, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झलबेरी से अंगूर। आमीन। आप केले के पेड़ से आम नहीं तोड़ते। कोई ऐसा है? কলার গাছ লাগিয়েছে আর গরমের সময় আপনি ভাবছেন এটা আম হবে, হ্যাঁ, আর আমি খাবো? নো। আপনি পেঁপের গাছ লাগিয়েছেন আর আপনি বলছেন আমি এখান থেকে কলা পাবো? নো, ইউ ডোন্ট থিংক লাইক দিস। আপনি গন্ধরাজের গাছ লাগিয়েছেন, গন্ধরাজ লেবু, ও ভালো, আর এখান থেকে ওই গাছ থেকে পাতি লেবু বেরোচ্ছে। নো, ऑल आर डिफरेंट, सब डिफरेंट है। उसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं कि सब अलग अलग तरह से अपने आप की पहचान हमें बनाना है। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। ध्यान से पढ़ें 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से क्या निकालता है? भली बातें निकालता है। बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। जो उस पेड़ के बीच में था वही पेड़ निकलेगा, वही फल निकलेगा। वो बीज आम का था, आम ही निकलेगा। वो बीज पपाया का था, पपाया ही निकलेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु कहते हैं कि जो अंदर रहता है वही निकलता है। आपका बीज अगर वही है, आप जितना भी आम निकालने की कोशिश करो, आप नहीं सकोगे, क्योंकि आप तो पपीते के पेड़ को लगाए हो। Are you getting me? मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप जिस चीज को अपने जीवन में रखेंगे वही होगा आपके जीवन में। आप जिस चीजों को नहीं रखेंगे वो आपके जीवन में कभी नहीं होगा। अगर आम का पेड़ दूसरे को देखेगा, वाह कितने पपीते हुए हैं, मेरे पास कब होंगे, नहीं होगा, वो नहीं होगा। आम का पेड़ जितना भी सोच ले, वो पपीता अपने उगा नहीं सकता अपने पेड़ में। अगर आज आप अपने अंदर जो रखेंगे वही बाहर निकलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा विषय कुछ अलग है। आज मेरा विषय है हाउ कैन वी कंट्रोल द टंग। हाउ कैन वी कंट्रोल द टंग। हम कैसे अपने जबान को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसी में आशीष है। आमीन। हम कैसे अपने जबान को कंट्रोल कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंट्रोल आवर टंग? आमीन। यीशु कहते हैं, इट्स सो पावरफुल एंड सो डेप्थ इसमें है यीशु के बातों में, कि बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से क्या निकालता है? क्या निकालता है? भंडार में जो आप डालोगे, आप अपने ट्रेजरी में जो रखोगे वही निकलेगा। আপনি যা কিছু জমা করেছেন সেগুলোই বেরোবে, অন্য কিছু বেরোবে না। Amen. How you can control your tongue? Amen. ये जीभ एक बहुत पावरफुल चीज है। यहां से लेके कुछ हड्डी नहीं है इसमें। There is no bones, but there is one bone inside.
एक हड्डी से पीछे से जुड़ा रहता है। आपका जो पीछे जो अटका हुआ है वो एक छोटा सा बोन से जुड़ा है, एकदम पीछे में, पर तो यहां से लेके वहां तक कुछ नहीं। इट हेल्प्स, ये मदद करता है क्या क्या चीजों में। Come on, आपका जीभ क्या क्या चीज के लिए मदद करता है? What you do with this tongue? टेस्ट के लिए। ओके, यू आर फास्ट। ओके, हाँ, बात करने के लिए। ओके, आप पास, कोई टेस्ट खाने के लिए, उसके बाद टेस्ट करने के लिए, और क्या चीज बोला? बात करने के लिए, और मॉकिंग, हाँ, मॉकिंग, ठट्टा उड़ाने के चलो ये मेरे पॉइंट में नहीं, मैं इवनिंग सर्विस में ऐड करूंगा। That was not in my point. Now I need to add this. Okay. और जी, वो तो स्पीच बात कर रहे हैं। टेस्ट, आप स्वाद है आपके इसमें, और बात करने में, और घोटने के लिए, निगलने के लिए, सॉलो करने के लिए। ठीक है, ये मेरे पॉइंट में है, सॉलो, और अच्छी बात और बुरी बात, अच्छी बुरी बात। এই জীবের কি কাজ? এটাও আমার পয়েন্টে ছিল না, এটা অ্যাড করছি টাকা গুনার জন্য। और ये जीभ क्लीन करने में भी काम आता है। It helps to clean. और कुछ? ओके, अब हम बहुत टीचिंग में आ जाएंगे। आमेन। और हम विश्वास करते हैं कि खुदा आपको आशीष करेगा। आमेन, हालेलुया। तो सबसे पहले हम इस जीभ के बारे में कुछ टेस्ट करेंगे। मेरे पास कुछ है, और इससे आज हम जिसको बुलाऊंगा उसके लिए अच्छा भी है, किसी के लिए बुरा भी है। तो आज तुम लोग चारों जाए, जल्दी यहाँ पर आ जाओ मेरे लेफ्ट साइड में। हाँ, उधर खड़े हो जाओ। यस, और उधर चले जाओ ताकि सब खड़े हो जाए। ओके, वेरी गुड। तो मेरे पास 4 चीजें हैं, तो एक एक चीज करके मैं इन लोगों को देता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज, क्या कहाँ क्या है मुझे नहीं मालूम। ओके, तो मेरे पास 4 चीजें हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जो जीभ है इसका फंक्शन क्या है। तो इसमें से ले थोड़ा सा खा के खाली, कोई माइक दे दो इन्हें। Don't say anything what you have. I ask. तो इसमें से खाली क्या है मालूम नहीं। क्या खाएं? चीनी? ওটা কিন্তু চিনি ছিল, তুই লবণ বলছিস? লবণ ছিল, আর তুই? তাই? তাহলে তোদের থেকে অন্যায় আছে, অন্য কিছু লেখে আসলাম। চল, Okay, पता नहीं, but they have to eat.
वो तो है। हाँ खाओ, सबको देखो क्या खा रही है। इसको टॉफी मिला है। So now I just want to ask something. तुमने क्या खाया? चीनी खाया। कैसे पता चला? मिष्टी। তুমি কি খেয়েছো? নুন, লবণ। তুমি কি করে জানলে? टेस्ट। तुमने क्या खाया? मिर्ची। कैसे पता चला? तुमने क्या खाया? टॉफी। कैसे पता चला? टेस्ट से पता चला। देखो ये 4 चीज मैंने इन लोगों को दिया और चारों चीजों को पता कैसे चला? कैसे पता चला? आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु हमें कैसे पहचानते हैं, हमारा फ्लेवर क्या है, हमारा जो मसीही जीवन है वो कैसे खड़ा होता है एक जगह में। अभी जब मैंने इस बेटी को मिर्ची दिया तो वो थोड़ा सा, परंतु जो लोग मिर्ची खाते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो ऐसे पूरा खा लेंगे। पर इसको जब मैंने नमक दिया तो थोड़ा संकोच है क्योंकि नमक ठीक नहीं लगा, परंतु शायद इसको बहुत खुशी हुआ जब ये खोली तो देखा कि क्या है, टॉफी है। She is very happy. कैसे पता चला? कैसे पता चला? टेस्ट करके। अब अगर हो सकता है वो लॉजेंस मीठा हो, कड़वा हो, जैसा भी हो, how was that taste? Sweet. Happy. पुलपिट में कहीं खा Sit down. गाँव बसता नहीं है, अभी टीचिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ, वहां है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। The book of James chapter 1 verse 26 है। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 26 में क्या लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ते। यदि कोई आपको भक्त समझे, क्या समझे? If anyone think himself to be a religious, a righteous, and yet does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is worthless. Amen. बाइबल बताती है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है, क्या समझता है? जो अपने आप को समझता है पर वो भक्त नहीं है, Amen. वो एक्ट करता है, वो लोगों को दिखाने की कोशिश करता है कि वो भक्त है परमेश्वर का, Amen. जो अपने आप को सिर्फ शो करता है और अपनी जीभ पर क्या नहीं करता, लगाम ना दे, पर अपने हृदय को क्या करता है, वो अपने हृदय को ही धोखा देता है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, Amen. हम एक जगह में प्रभु की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम संसारिक बातें करते हैं, तो हमारी भक्ति मैच नहीं होती है। इससे क्या पता चलता है कि पेड़ तो आम का है परंतु बता रहा है पपाया। Amen. हमारा लाइफ स्टाइल अगर उसमें नहीं मिलता है, हम जो बोलते हैं हमारा कैरेक्टर उसमें मिलना चाहिए। जब हम इस जीभ को इस्तेमाल करते हैं,
যখন আমরা আমরা বলছি কি আমরা ঈশ্বরের দাস, তাহলে দাসের মতন আমাদের জীবনও থাকা দরকার। आमेन। अगर हम बोलते हैं हम प्रभु के अनुयायी हैं, हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु के पीछे चलते हैं, तो हमें पतरस की तरह बोली चेंज करनी होगी। आमेन। हमारा जीवन बदलना होगा हमें, क्योंकि बाइबल बताते हैं अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। उसका 2:12 में क्या लिखा है, चैप्टर 2 वर्स 12 में लिखा है, तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो। आमेन। तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। आमेन। तुम उन लोगों के नाई वचन बोलो, तुम उन लोगों की तरह बातचीत करो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्र की व्यवस्था के अनुसार होगा। कुछ भी हम बोले, हम जो भी बोले, कर लो न्याय मेरा। जहां भी है देख लो कि मैंने कुछ भूल बोला है कि नहीं, जहां भी देख लो परमेश्वर के वचन से मिला लो अगर मैंने गलत बोला है कि नहीं। आमेन। तुम ऐसे स्वतंत्र बनो, कोई भी जज कर लो मेरी बातों को। जब यीशु कहता है अपने चेलों को कि देख मैं इस जगत का न्याय करने पर हूं, देख मैं इस संसार का राजा हूं, तो इन सारे बातों को कोट किया गया और कोट करके पिलातुस के सामने रखा गया। तो पिलातुस पूछता है क्या तू अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है? तो यीशु क्या कहता है, तू आप ही कह रहा है। इसका मतलब तू जज कर ले मेरी बातों को, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आमेन। You check my word. Amen. You check my word in the scripture. I have not said anything wrong. मैंने ऐसी कोई बातें गलत नहीं बोली है। देख लो, व्यवस्था खोल कर देख लो कि मैंने कोई भी वचन गलत नहीं बोला है। Amen. आज हमारी बातें, हमारा वचन ऐसे होना चाहिए ताकि परमेश्वर के वचन से मैच हो। हमारा जब मुंह खुले तो परमेश्वर के वचन से मिलना चाहिए, ना कि हम अपने अनुसार बात करें। Our talk should be like a scripture's word. Amen. हमारी बोली परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. तभी हमें कोई जज नहीं कर सकता, तभी हमें कोई भी व्यवस्था में फेंक नहीं सकता। Amen. Hallelujah. আমি শুনলাম সেই দিন উনি চার্চে আসেন, কিন্তু ওনার কথাবার্তা আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, আমি অবাক হয়ে গেলাম ওনার কথা শুনে। আমি ভাবতে পারছি না कि যিনি চার্চে যান, जो चर्च में जाता है उसकी भाषा ऐसी हो सकती है, जिसके जो चर्च में जाता है उसकी बोली ऐसी हो सकती है। आमेन। परंतु इससे पहले जब वो चर्च नहीं आता था तो वो कहीं और जाता था। আমেন। ও চার্চে আসার আগে অন্য কোনো জায়গায় যেত, সেই সময় ওকে কেউ জাজ করেনি। उस समय कोई उसके पीछे नहीं लगा, अरे ये কথাবার্তা কিরকম, किसी ने जज नहीं किया। परंतु जब से आप चर्च आ रहे हो लोग आपको जज करना चाहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। आमेन। And that's why परमेश्वर का वचन हर समय आपको जज करता है, ताकि हमारा वचन व्यवस्था के द्वारा पास हो सके। आमेन। इन बाइबल में लिखा है याकूब की पुस्तक उसका 4:11 में क्या लिखा था, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 11। सिर्फ भाइयों नहीं है, यहाँ बहनें भी है ना, यहाँ बहन भी है। सिर्फ मत बोलना वो আমাদেরকে বলছে না, মহিলারা বলছে আমাদেরকে সে বলছে না, ওদেরকে বলছে, মেন্টালশিপকে বলছে। হে ভাইও, ও बहनों नहीं है, ताकि हमरा बोलते पारे कि ये सबके लिए है। Brethren, if you read me, it's brethren is all, सब है। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी एक दूसरे की बदनामी एक दूसरे की बदनामी करो, एक दूसरे की बदनामी नहीं करो।
क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं। यहां झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा हमारा न्याय होगा। हम, बाइबल क्या बताती है कि एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है। एक दूसरे की बदनामी ना करो। किससे करते हैं? जबान से। आमेन। हम दूसरों को छोटा करने के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं। आमेन। हालेलुया। If somebody is wrong, that doesn't mean that you will, jump around and you will just do whatever you can. Just you want to make that person wrong in this world. That means you are not a servant of God. अगर कोई व्यक्ति गलत है, इसका मतलब नहीं कि आप अपने हर एक शक्ति को लगा दो ताकि इसे गलत साबित किया जाए सबके सामने इसे गलत साबित किया जाए। No, that is not the character of the servant of God. ये परमेश्वर के दास और दासी का स्वभाव नहीं हो सकता। Amen. बाइबल बताती है तुम किसी की बदनामी, अगर परमेश्वर ने कहा है ना करो तो ना करो। Amen. हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने कहा है मत करो तो मत करो, पर अगर हम जब करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें पता है। बाइबल क्या बताती है? जो इस तरह का काम करता है, यदि तू व्यवस्था पर, वो किस पे दोष लगाता है? व्यवस्था पर। और तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर तू हाकिम बन गया, तू न्यायी बन गया। Amen. You became judge. আমরা ফট করে বলে দিই, ও কিছু করতে পারবে না। আরে মুখ से क्यों बोला? I will come slowly कि हम अपने जीभ के द्वारा क्या-क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ पैर नहीं कर सकते। Amen. जो हमारा नाम नहीं कर सकता, जो हमारे एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, वो हमारा जीव कर सकता। Amen. क्या लिखा है कि आप किसी की बदनामी ना करो, नहीं तो इसका मतलब है तो खुद का जज बन गया है। हम लोग बोलते हैं ना, सुन আমার দিকে, আমি বলছি, I am saying something, আমার কথা শুনো। বাইবেল কি বলছে আমি জানি না, আমার কথা শুনো। हालेलुया, हालेलुया। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है। क्या बात है? क्या नहीं खाना? ये शपथ कैसे खाते हो? मार दीपी। तेरा माँ क्या तेरा प्रॉपर्टी है? बाबा दीपी। বাবা খুদি বলতা, চল বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে, কাজ করিস না। বাবা নিজেই বার করছে, বাবা দিবি। মা নিজেই রোজ মা মেরে তুলছে আপনাকে। কার দিবি? কি क्या करता है? যিশুর দিবি। বাহ, যিশু अपना जीवन में ज्यादा दिबी भी मत खाओ। बाइबल बताती है कि शपथ ना खाना। Amen. ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की। मोबाइल का कसम। अभी सबसे प्यारा मोबाइल है सबकी। फेसबुक का कसम, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता। व्हाट्सएप के बगैर मैं नहीं रह सकता। इसकी कसम खा के बोलता हूं, मैं सच बोल रहा हूं। माँ मेरी बात को सुन। किसी भी वस्तु की हम कसम, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ। अगर एक सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति अगर अपनी बात को हाँ बोलता है, वो हाँ में टिका रहता है। जिनका डबल माइंड
माइंडेड है, जो डबल तरह की सोचते हैं, वे हाँ भी बोलते हैं, ना भी बोलते हैं, फिर ना बोलते हैं, फिर हाँ बोलते हैं। ऐसे लोगों के संग आप अपने जीवन को नहीं जी सकते। ऐसे लोगों के संग हम ज्यादा देर चल नहीं सकते। ऐसे लोगों के ऊपर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। आज हाँ बोलता है, कल ना बोलता है। फिकल माइंडेड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिकल पीपल, फिकल माइंडेड पीपल, जिसका दिमाग ठीक नहीं है। आज के बोलचे हाँ, कल के बोलचे ना। These people are very dangerous. ये जीव बाइबल बताती है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन ताया हुआ, कमॉन, है ना? ताया मतलब गरम भट्टी में जब हम डालते हैं, किसी भी लोहा को भट्टी में डालिए, वो शुद्ध होकर निकलता है। आग उसके सारी गंदगी को जलाकर खत्म कर देता है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, आमेन, एकदम ताया हुआ है। और जब आप इस वचन को लेते हो, वो शुद्ध मिलता है आमेन। और बाइबल बताती है कि हर एक वचन जो ताया हुआ वचन है वो पूरा होगा, आमेन। क्योंकि खुदा अगर हमें कहता है हाँ मतलब हाँ, आमेन। आदमवाटिका में परमेश्वर ने कहा कि अब मुझे दूसरा आदम भेजना है। इतने हजार साल हो गए, प्रभु बदला नहीं, परमेश्वर बदला नहीं, उसने अपना बेटा हमारे लिए भेजा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, उसने किया है हमारे लिए, आमेन। जब आज आप कहते हो कोई भी बात, आप जब परमेश्वर की सेवा करने की बात करते हो, जब आप परमेश्वर की महिमा करने की बात करते हो, जब आप परमेश्वर से लिप्त करने के लिए बात करते हो, तो आप कैसे वो कर सकते हो? आप बोलते हो उसके कारण नहीं किया, इसके कारण नहीं किया, उसके कारण मैंने ऐसा किया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं देखा था। पर परमेश्वर ने ऐसे नहीं देखा कि पूरे यरूशलेम में, पूरे रोम राज्य में सिर्फ सैदुसीज, फरीसीज और ये सारे लोग राज कर रहे थे। प्रभु उनको देखकर अपने बेटे को भेजना होल्ड नहीं किया, परंतु उसने वादा किया था और उसने पूरा भी किया, आमेन। आपके आसपास जितनी भी खराब परिस्थिति हो, कोई आपका सुने या ना सुने, कोई आपको प्यार करे या ना करे, कोई आपको गले लगाए या ना लगाए, कोई आपको चूमे या ना चूमे, कोई आपका स्वागत करे या ना करे, आपने हाँ बोला था, आपको हाँ में रहना है। अपने हाँ की कीमत समझिए, क्योंकि आपने जो हाँ बोला है वो अपने जीत से बोला है, और ये जीत में जो शब्द आया है वो शब्द परमेश्वर के वचन से आया है। हमारा हर एक वर्ड व्यवस्था से आया है। अगर कोई न्याय नहीं कर सकता, हमारा कोई जज नहीं बन सकता इस संसार में, अगर कोई जज है only my Jesus। Hallelujah, hallelujah। Your yes means yes, your no means no। Hallelujah, hallelujah। हम परमेश्वर के संतान हैं। We are the people of God। আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি, amen। We don't follow world, but world follow us। संसार के पीछे हम नहीं चलते, संसार हमारे पीछे चलता है, amen। हालेलुया। आपने किसी को कहा यस, मैं एक फैमिली को जानता हूं जो इंडिया में नहीं रहता, विदेश में रहता है, और वो बहुत गहरा प्यार करता था एक दूसरे से। और पता चला कि लड़की गर्भवती है, तो उस लड़के ने
उसको एक मैसेज किया, डोंट सी मी बाबू, अब मुझे वापस कभी देखना नहीं। तो उस लड़की को बहुत बुरा लगा और उसने उस बच्चे को जन्म भी दिया और वो बच्चा आज बड़ा भी है और मैं उस बच्चे से मिला भी हूँ विदेश में जाके, फॉरेन में। और वो मेरे पास आई तो मैंने कहा वेयर इज हिज फादर, इसका पिता कहाँ है ना, नॉर्मल चीज है, आदमी पूछते वेयर इज हिज फादर। तो उसने कहा आई एम अ सिंगल मदर, आई एम अ सिंगल मदर, ओह आई एम सो सॉरी। मैंने कहा मुझे माफ कर दे। What happened to your husband? आपके पति को क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कार में मर गया, कहीं वो एक्सीडेंट हो गया, बीमारी में मर गया हो। बोला नो, I've never got married. I'm not married. But I raised this child. मैंने इस बच्चे को बड़ा किया। तो मैंने बहुत डिटेल्स में उससे बातचीत किया। तो उसने कहा कि जिसने मुझसे वादा किया था इतने सालों से मेरे संग रहेगा, पर तो उसने जब सुना वो छोड़ दिया। मैं चाहती तो अबॉर्ट कर सकती थी क्योंकि बस रिसेंट मुझे पता चला था, परंतु मैं तो परमेश्वर की संतान हूं। मैंने तो उस व्यक्ति को हाँ बोला था और मैंने हर परिस्थिति में उससे हाँ बोला था। उसने चीट किया, मैंने नहीं। मैं आज भी फेथफुल हूं। और मैंने, इस बच्चे ने क्या गलती किया था? इसने तो कोई गलती नहीं किया। मैंने इस बच्चे को अकेले पाला है, अकेले बड़ा किया है और अभी ये बच्चा हाई स्कूल में है। तो मैं बोला एनी न्यूज अबाउट दैट मैन, कोई ऐसा कोई खबर आपके पास है? बोले खबर तो मेरे पास उतना नहीं है, परंतु मुझे पता चला है कि उसने 2 शादी की थी, दोनों पत्नियों ने उसे छोड़ दिया है, ये पता है। पर उसने कहा मुझे कंफर्म नहीं मालूम कि ऐसा हुआ है कि नहीं, ये मुझे मालूम चला है। तो मैं उस लेडी को उसका हाथ पकड़ के मैं बोला यू आर अ वंडरफुल वुमन, आप बहुत अच्छी औरत हो। आई रियली लव्ड योर फेथ, आपके विश्वास में मुझे बहुत पसंद, मुझे आपने इंस्पायर किया है। What a yes! What a yes! क्या yes बोला था आपने? And you are still remaining in that yes. मैं बोला God will really bless you. मैंने कहा परमेश्वर तुझे जरूर आशीष करेगा। मेरे प्रियो, जब आप yes बोलते हैं, उसका रिजल्ट बहुत खराब है, बदनामी है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे। शायद जब वो गर्भवती थी तो उस समय लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, बच्चा जन्म देने के बाद भी बहुत कुछ बोल रहे थे, पर जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो अभी वो सबके लिए गर्व का कारण बन गया कि इस औरत ने लोगों को बता दिया कि हम किसी के अधीन में नहीं रह सकते, पर अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम दुनिया का सामना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब आप हाँ बोलते हो कोई चीजों के लिए, चाहे जो भी हो जाए, सामने वाला ना बोल दे, आप अपने हाँ में बने रहो, परमेश्वर आपको ऑनर करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। God will never leave you, no forsake you। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, क्योंकि उसका हर एक वचन अगर उसने कहा है वो पूरा करेगा। अगर उसने कहा है हाँ मतलब हाँ, अगर उसने कहा है ना मतलब ना। अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु ने कहा है कि तेरी इच्छा पूरी हो, उसने उसकी इच्छा पूरी की है। हालेलुया। जब आपने परमेश्वर की इच्छा पूछी थी, कभी ना कभी आपने परमेश्वर की इच्छा पूछी थी, प्रभु क्या चाहता है कि मैं अपना जीवन तुझे दूं, और आपने वो जीवन यीशु को दिया था। आज अगर आप दूर जा रहे हैं, आज आपको चेक करने का विषय है। यू नीड टू चेक योर लाइफ। आज हमें देखने की जरूरत है क्या हम सच में परमेश्वर के
पथ पे, परमेश्वर के राह पे सही तरह से चल रहे हैं कि नहीं। आपने यस कहा था, रिमेन इन योर यस, गॉड विल ऑनर यू, गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब मूसा ने पूछा कि खुदा मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ने कहा ये ले लाठी, तेरे मुंह में जबान नहीं है, ये ले हारून, बस तू जो बोलना चाहता है हारून बोलेगा और काम मैं करूंगा। इस जबान में बहुत पावर है मेरे प्रियो। यू जस्ट अटर whether you can speak or not। आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, आपके मन में आ गया वही परमेश्वर करेगा। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा जो मन में है वही मुंह से निकलता है, जो अंदर है वही बाहर निकलता है, जो जमा किया गया है वही खर्च कर सकते हैं। आपने धार्मिकता को जमा किया था, धार्मिकता निकलेगी। आपने प्रेम को जमा किया था, प्रेम निकलेगा। आपने संयम रखा था, आपके अंदर संयम पाया जाएगा। आपने नम्रता रखी थी, आपके अंदर नम्रता निकलेगा। Whatever you keep in your treasury, that will bring out। Hallelujah! That's the word of my Jesus। ये मेरे यीशु का शब्द है, ये मेरे खुदा का शब्द है, और मैं बोलता हूँ मेरे खुदा का शब्द कभी गलत नहीं होता। Amen। Hallelujah। Your yes means yes, your no means no। मैंने परमेश्वर की सेवा के लिए यस बोला था, मैं यस में आज भी हूँ। Amen। Hallelujah। मैंने संसार को ना बोला था, मैं आज भी ना में हूँ। गरीबी आए, बीमारी आए, परिस्थिति खराब हो, हालातें बुरी हो जाए, but I am yes। Amen। मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। Amen। Hallelujah। Your tongue। Amen। Give me 15 minutes। दिया आपने? आपने दिया मुझे 15। Within 15 minutes, I will take you to heaven। I will take you to the heavenly talk। मैं आपको स्वर्ग की भाषा की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। Amen। मैं चाहता हूँ कि आज आप एक्सपीरियंस करें कि जब आप अपने जबान को खोलते हैं ये क्या कर सकता है। The first, to control the tongue, we must recognize that God will judge our words। अगर आप अपने जीभ को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे हर एक वचन को प्रभु उसका न्याय करेगा। आप जो भी बोलते हो मुंह से प्रभु उसका न्याय करेगा। आमीन। आप घर साफ कर रहे हो, घर साफ करते करते बोल रहे हो सब बदमाश चलेगा। तो यू नो आपने अपने बच्चों को बदमाश बोला। आमीन। आपने श्राप दिया अपने बच्चे को। योर टंग। याकूब की पुस्तक उसका 3 का 1 में लिखा है, मेरे भाइयों और बहनों तुम में से बहुत क्या ना बनो, क्या ना बनो, हाँ, क्योंकि जानते हो, क्या जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। आमीन। अभी ज्ञान की बातें सब बताएंगे। अभी आप थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है। जैसे ही थोड़ा, अभी तो गर्मी है, तो आप किसी भी जगह में खड़े हो जाओ, कोई भी ज्ञान की बातें बताएगा। गाछ पाला नहीं, ये नहीं, सी छोड़ने एतो गरम, एतो धूल, एतो ये, एतो गाड़ी, एतो एसी, पर वो खुद जाके एसी में, और वो ज्ञान की बातें जरूर बताएं। हम अगर ज्ञान की बातें बताते हैं तो हमें उस ज्ञान में रहना भी है। अगर आप बोल रहे हो इतना एसी, तो एसी में मत रहो।
अगर आप बोले धूल मिट्टी, तो आप भी अपने आप को साफ करो। आप खुद चिप्स खाके, ऐसे चिप्स खाया, खाके उधर ही फेंक दिया रास्ता में, कचरा तो आपने भी किया। मैं कल भी बता रहा था, चर्च में लोग रैपर फेंक देते हैं। लॉजिस अपना बेटा को खिलाया, खिला के ऐसे फेंक दिया। फेंका कहाँ? कहाँ फेंका? अपने आप को चेक करो। आमेन। चेक योर लाइफ। जैसे कुछ खाया, अगर बस में चल रहे हो तो आप देखते हो, पता है फिल्म को आस्ते से बस का खिड़की से ऐसे हल्का सा करके ऐसे फट से खोल छोड़ के फिर ऐसे, ताकि कोई दिखा तो नहीं। मैं कार से बहुत कुछ देखता हूँ। जब मैं कार से जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, आराम से फ्रूटी पिया और अचानक से ऐसे बोतल को आस्ते से ऐसे फट से छोड़ दिया। सोचा कोई नहीं देखा, मैं तो देख ही रहा हूँ। और वो लोग क्या बोलते हैं, इतना कचरा, इतना डस्ट, इसीलिए तो इतना गर्मी हो रहा है, ये हमारा इंडिया है, ये मेरा। जब विदेश में जाते हैं तो लोग बोलते हैं देखो कितना ये है वो है, और अपने इंडिया में खुद गंदगी करता है। कुछ भारतीय लोग मेरे संग सिंगापुर गए, बहुत सारे लोग, और हमको बोल रहे हैं वाह बड़ा कंट्री, क्या सुंदर है, कितना साफ है, कितना ये है। पर मैं देखा कि वो जो भी खाया उसका हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो रास्ता में फेंक दे। मैं देखा वो ऐसे पॉकेट में रख लिया कचरा। ठीक है, बनाना खाया, बनाना को ऐसे रुमाल में लपेट के, उसका हिम्मत नहीं हो रहा है कि सिंगापुर का रोड में फेंक दे। अगर ये इंडिया रहता वहीं फेंक के चल जाता। That is our life. अगर हम उपदेशक बनेंगे तो हमारा न्याय भी होगा। Amen. हम दो तरह के जीवन को नहीं जी सकते हैं। हम दिखाने के लिए कुछ और हैं और हमारा काम कुछ और है। इसलिए बाइबल बताती है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। पास्टर्स लोगों का न्याय और ताबड़तोड़ होने वाला है, क्योंकि पास्टर्स लोग वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा जब न्याय होगा, हमारा न्याय बोलेगा तो बोलेगा अच्छा तू पास्टर है, इधर खड़ा। सब दूर बोलेगा इधर खड़ा। ये कौन है? तो वो विधवा वाले जिसके पास जो था 2 दमड़ी था, तूने खुदा को दे दिया, तू यहाँ आ जा, क्योंकि तेरा न्याय करने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया तेरा दिल। अब पास्टर्स लोगों को पूछा जाएगा, ये टीचिंग का तूने दिया, तू क्यों नहीं किया? तुम्हारे जीवन में ये क्यों नहीं पाया गया? He will be judged. Amen. He will be judged very harshly. हमें छोड़ा नहीं जाएगा जो उपदेशक हैं। Amen. इसीलिए मैं बहुत सचेत हूँ जो गलत शिक्षाएं चल रही हैं बाहर। लोग अपने आप को खुश करने के लिए, मैं तो देख रहा था जब मैं न्यूजीलैंड में था, मैंने देखा कि पाम संडे में एक पास्टर ऐसे चल रहा है और बाकी सब खजूर की डालियां उसके ऊपर गिरा रहे हैं और कपड़े भी फैला दिया है, अब वो उसके पर चढ़ रहा है। मैं बोला ये यीशु मसीह कहाँ से आ गया पर चढ़? यीशु मसीह कहाँ से आ गया? नहीं मेरे प्रिय, हाँ उसको वो डाली चाहिए पर उसको क्रूस भी तो लेना चाहिए। हम लोग कहते हैं वाह क्या है, नहीं, मसीह जीवन ऐसे नहीं है। मसीह जीवन कुछ अलग है। मसीह जीवन जितना दिखावा में विश्वास नहीं करता है, मसीह जीवन उतना अपने जीवन को अच्छा बनाकर दिखाया जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 का 36 और 37 में लिखा है कि तुम में से मैं कहता हूँ, यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का
लेखा देगा, हर एक बात का लेखा देना होगा। आपने गुस्से में बोल तो दिया था और उसका लेखा देना होगा। आपने फ्रस्ट्रेशन में बोल तो दिया था, आपको लेखा देना होगा। आपको उसका अकाउंट देना ही होगा, उसका हिसाब देना होगा। আমি তো অন্ধকারে বলেছি, আমি তো একা বলেছি, আমি আমার বাড়িতে বলেছি, আমি আমার অফিসে বলেছি, হতে পারে ও শুনতে পারলো না, কিন্তু ঈশ্বর শুনেছেন। आमेन। परमेश्वर ने हमारी आवाज को सुना है। और बाइबल बताती है क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमेन। अगर कोई आपको बुरा बोलता है तो आप बुरे नहीं हो। आमेन। कोई आपको गलत बोलता है तो आप गलत नहीं हो। হালেলুয়া। কেউ যদি বলছে তুমি পাপী, তার মানে নয় আমি পাপী আছি। কেউ যদি আপনাকে বলছে এই খারাপ লোক, তার মানে নয় যে আমি খারাপ আছি। উনি বলছে, কিন্তু আমি যদি রিপ্লাই করি উনিও খারাপ, अब आप खराब हो गए, अब आप खराब हो गए। The moment you speak, that means you are giving the opportunity to judge your life. आप जैसे ही अपने मुंह को खोलते हो, आप अपने आप को न्याय के सामने खड़ा कर देते हो। अगर कोई आपको बुरा बोलता है, इसका मतलब नहीं कि आप भी उसको बुरा बोलो। यीशु ने कहा कि तेरी बोली, तेरी बातें तुझे निर्दोष साबित करेगी और तेरी बोली और तेरी बातें तुझे दोषी ठहराएगी। मेरे प्रियो, हमें जानने की जरूरत है कि हम क्या बोलते हैं। हमें जानने की जरूरत है। आपको पता है, जब आपके अंदर थोड़ी सी आशीष आ जाती है, आज अभी आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, अपनी प्रभु बात को सुन आज के, आज आप परमेश्वर के वचन को लेके जा रहे हो अपने पास, है ना, अपने टोकरी में, अपने बास्केट में परमेश्वर के वचन को आप ऐसे ऐसे बटोर के लेके जा रहे हो। अब जैसे ही आप जाओगे, नाउ बाहर में अंधकार की ताकत सोच रही है कैसे इसकी टोकरी को खाली किया जाए, कैसे खाली किया जाए। थोड़ा सा शब्द, थोड़ा सा चिंगारी, थोड़ा सा कोई गुस्सा, थोड़ा सा कोई आपको बोल दे, थोड़ा सा आपके बारे में कुछ भी बोल दे, यू आर अ टाइट फिश। आपके अंदर सब कुछ खत्म हो गया। आपने बोलना स्टार्ट किया, आपके अंदर वो सारी एनॉइंटिंग अब खत्म हो गई। आमेन। आपके अंदर जो भी आपने कमाया आज, वो सब खत्म हो गया। हालेलुया। जिस तरह हमारा पैसा खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारा अभिषेक भी खत्म हो रहा है और इसका रियलाइजेशन हमें नहीं है। इसका रियलाइजेशन आज हम नहीं करते हैं कि हमारा अभिषेक हमने खो दिया, हमने पहले जैसा प्रेम खो दिया। हम जैसे पहले प्रभु में दीवाने थे, वो हम नहीं हैं अब। हम पहले जैसे प्रभु से बातें किया करते थे घंटों घंटों, हम अब नहीं करते हैं। हम पहले बाइबल पढ़ते थे, हम जब पहली आराधना करते थे, पहले मेरा और यीशु का जो रिश्ता था वो इतना गहरा था, आज वो नहीं पाया जाता है। क्या आपने चेक किया है? क्योंकि आपकी बोली परमेश्वर से आपको जोड़ती है और आपकी बोली परमेश्वर से आपको दूर करती है। आपको ये सोचने का विषय है कि आप क्या बोलते हो। बाइबल बताती है कि जब मूसा को लोग बदनाम कर रहे थे, जब मूसा को लोग पाखंड बोल रहे थे, जब मूसा को लोग गाली दे रहे थे, जब मूसा को लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, बाइबल बताती है मूसा ने किसी को कुछ नहीं कहा। आमेन। किसी को कुछ नहीं कहा। मूसा ने किसी को कुछ भी नहीं बोला। मूसा किसके पास गया? अपने परमेश्वर के पास गया और उससे कहा, देख प्रभु, ये मुझे क्या क्या बोल रहे हैं। तब प्रभु उसको बोलता है, अब ये जाके बोल। हालेलुया। अब ये जाके बोल। तू जैसे ही मेरी बातें बोलेगा, ये चेंज हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे। मेरी बातें बोल जाकर, मैं जो बोल रहा हूँ वही बोल, तेरे अंदर जो है वो मत बोल। हालेलुया। The moment you speak the word of God, the world will stop and you will go on and on. Hallelujah. ये संसार रुक जाएगा जब आप प्रभु की बातें करेंगे। ये संसार थम जाएगा जब ईश्वर की बात करेंगे। ये संसार आपको हरा नहीं सकता, ये संसार आपको गिरा नहीं सकता, ये संसार आपको कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि पता है आपके पास जीवित वचन है, आपके पास परमेश्वर का वचन है।
इस जीभ से प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन बोला करो। अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो आपको बोलना है, प्रभु लिखा है, परमेश्वर तूने अपने वचन में कहा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे विश्वास करते हैं, परंतु तूने और एक जगह कहा है, धन्य है वे जो मुझ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वे चट्टानों पर खड़े किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, जब भजन संगीता कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन में शांति पाई जाती है। अगर मुझे कोई अशांति दे रहा है, कोई मुझे बदनाम कर रहा है, कोई मेरे विरुद्ध में बात कर रहा है, कोई मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, परंतु मुझे बोलना है, धन्य है वे जिनके मन शांत है, जिनके मन में यीशु है, जिनके मन में खुदा है, उनके जीवन में परमेश्वर है, उनके जीवन में स्वर्ग है। मेरे प्रियो, हालेलुया। स्वर्ग में बुराई नहीं होती, स्वर्ग में कोई बुरी बातें किसी को प्रभाव नहीं डालती, कि वहाँ सब पवित्र है, मेरे अंदर सब पवित्र है। बाहर की बातें बाहर रहेगी, परंतु मेरे अंदर से जो निकलेगा वो प्रेम निकलेगा, वो दूसरों को सम्मान, वो दूसरों के लिए शांति की बातें निकलेगी। Let them speak. Amen. कौन क्या बोलता है मुझे जानने की जरूरत नहीं है। By that way you can control your tongue. आप अपने जीभ को कंट्रोल कर सकते हो। Amen. आप अपने जीभ को कंट्रोल कर सकते हो। इस चारों तरफ पाप है, इस पापी जगत में भी आप अपने जीवन को स्वर्ग की तरह फील कर सकते हो। Amen. Hallelujah. पास्टर जी, आप नहीं समझेंगे, मैं अकेली घर में हूँ, चारों तरफ घर में इतने झगड़े, इतने अशांति होती है, चारों तरफ सुबह से लोग चालू हो जाते हैं, मैं कैसे बचूं? आमेन। यही तो प्रूव करना है कि आप कौन हो। यही तो प्रूव करना है आप कौन हो। Who are you? आपका पहचान क्या है? The second thing अगर हम देखें, that to control the tongue, we must recognize its power to direct lives. अगर इस जीभ को कंट्रोल करना है तो हमें ये जानना होगा, we must recognize, हमें ये जानना होगा कि ये बहुत सारे जीवन को डायरेक्ट करता है। ये बहुत सारे जीवन को डायरेक्ट करता है। It has a power to direct the lives. ये डायरेक्शन देता है। Amen. याकूब की पुस्तक उसका 3:3 में लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाया जाता है। वैसे ही आदमी कुछ नहीं है, पर दुनिया में छीनो ना दामी किया है, ठीक है, पर तो जब सही में पहचान का समय आता है, वो तो आमी तो गरीब मनुष्य फिर अपने में आ जाता है। आमेन। एक इतना बड़ा घोड़े को आप एक लगाम के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। आमेन। इतने बड़े शरीर को इस जीभ, ये जीभ चाहे तो आपको मौत दे सकती है, ये जीभ चाहे तो आपको जीवन दे सकती है। वो एक छोटा सा लगाम, एक पतवार। Amen. Look at the sea, although they are so great and driven by strong winds, are still directed by a very small rudder. Wherever the rudder, पतवार, rudder, छोटा सा चीज है rudder। इतने बड़े जहाज में है ना, आपने देखा होगा एक फैन जैसा रहता है, एक पंखा जैसा रहता है rudder। इतना पानी का इतना बड़ा जहाज, इतने लोग हैं, एक छोटा सा रूडर। देखिए, हम रूडर इसको भी बोलते हैं, हम रूडर छोटा सा फैन उसको भी बोलते हैं। ये रूडर इतने बड़े तूफान से भी इतने बड़े जहाज को बचा सकता है, क्योंकि
रूडर डायरेक्ट करता है सीप को, लगाम घोड़े को डायरेक्ट करता है। ये जीव हमारे जीवन को डायरेक्ट करता है। अब इस जीव में आपको परमेश्वर का वचन रखना है ना सांसारिक वचन रखना है। अगर परमेश्वर का वचन रखोगे आपके जीवन में स्वर्ग है, और अगर सांसारिक वचन रखोगे एक दिन आप खत्म हो जाओगे। आमीन। मैं कल बाजार करने के लिए गया और मैंने कुछ सब्जियां खरीदी। खरीदने के बाद बगल में जो नारियल पानी मुझे सबसे, वो देखने ही से मेरे पास आएगा, क्योंकि बहुत कम मैं जा पाता हूँ। वो देखने ही से मुझे बोलेगा, सर आपने जो लेके दिए छी, पता नहीं उसको मालूम ही नहीं हमारे, फिर भी लेके दिए छी। ठीक है, तो मैं भी समझता हूँ वो अपने बिक्री के लिए सब बोलता है। ठीक है, मैं बोलता हाँ ठीक है आज। तो मैं बोला एक तो पहले पिला दो यही, क्योंकि इतना भारी कौन ले जाएगा, और 3 दे दो हम ले जाएंगे। तो एक आदमी आया, मुझको आके बोला, इंग्लिश में बोला, 1 कोकोनट 1। पढ़ा लिखा मैं आपको बता दूंगा, आप उसको देख पाएंगे। ठीक जहां मैं रहता हूँ उसी के सामने वो बैठता है, और कभी कभी अपोलो, बगल में अपोलो क्लिनिक है, उसके नीचे सोता है। That fellow is well educated, बहुत पढ़ाई लिखाई किया है वो, परंतु उसका माथा थोड़ा खराब हो गया। तो मैंने उसको बोला दे दो एक टाका। तो फिर बोला सर देखो আমি তো বলছি দিয়ে দিন, আপনি দুবার কেন জিজ্ঞেস করছেন? তো उसको बोला आई ওইদিকে, কেন এরকম করছো, এদিকে দাও। तो उसको मैं पहले बोला इसको पहले दिया। जैसे ही दिया हमको क्या बोला, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर वो चला गया। तब वो डाब वाला बोलता है कि আপনি বিশ্বাস করবে না, কয়েকজনকে এসে রিকোয়েস্ট করেছে कि हमें একটা ডাব, एक नारियल का पानी पिलाते, किसी ने नहीं पिलाया। बोला अपना हृदय किंतु खूब भालो, मुझको बोल रहे हैं। तो उसको क्या मालूम मैं कौन हूँ, मेरे हृदय में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं बोला, मैं अपने मन में सोचा प्रभु, तब मैं इसीलिए आज बाजार करने आया। मैं इसीलिए आज बाजार करने आया कि I can bless this man। अभी एक छोटा सा नारियल 70 रुपया हमारे गेट के सामने ले रहा है। तो कोई वो बोल रहा है 70 টাকা দিয়ে কেউ গরিবকে ডাব খাওয়ায় নাকি? आपने उसको पिला दिया। बोला अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या है? अगर मैं पी सकता हूँ, अगर मेरे पास 70 रुपए एक्स्ट्रा है तो हम इसको भी हालेलुया। जब मैं फिर वापस जब रोड के उस तरफ गया, जब मैं बाजार लेके जा रहा तो that fellow ran to me, वो मुझसे दौड़ते मेरे पास आया, बोला थैंक यू वेरी मच। बोला यू मोस्ट वेलकम। तो फिर क्या बोला, वेलकम 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 ऑल द टाइम वेलकम। आपको मालूम है, जो जिसको मैं नारियल का पानी पिलाया वो चाहे तो पूरा नारियल का दुकान खरीद सकता है, क्योंकि उसका घर मेरे ही अपार्टमेंट में है। परंतु ये तो वो थोड़ा माथा खराब होगा, उसके घर के लोगों ने उसे निकाल दिया। उसके फैमिली में 3 से 4 कार है, परंतु वो बाहर सोता है, क्योंकि उसके माँ बाप मर गए, उसके भाभी ने और उसके भैया ने उसको बाहर निकाल दिया। बोला ये पागल को हम नहीं रखेंगे। मेरे घर में गोदरेज में रहते हैं। और कभी कभी उसकी भाभी उसको कुछ पैसा देती है, वहां के आसपास लोग देखते हैं, जब बोलते हैं मुझे लगता है उसको एक रूम दे देने से वो पागलपन उधर ही करे अपना। हाउ इज आवर लाइफ, हमारा जीवन कैसा है? परमेश्वर के वचन से जब हम हमारे वचन को हम देखते हैं, अगर आप ठीक से देखें, यहाँ लिखा है कि छोटा सा चीज हमारे जीवन को कंट्रोल करता है, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी क्या करता है, डींगे मारता है। देखो आमेन,
बड़ी बड़ी डींगे मारता है। पता नहीं शायद वो परिवार बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता होगा बाहर कहीं, शायद आज आप भी कई बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, परंतु आपकी बातें आपके जीवन से मैच नहीं हो रही है। हमें ये देखने की विषय है, हमें ये देखने का कारण है हमारे अंदर, क्योंकि नीति वचन उसका 18 का 21 में लिखा है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, इसको सही जगह में काम में लगाएगा उसका फायदा है, और जो इसको सही जगह में काम में नहीं लगाएगा उसका नुकसान है। आमेन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आमेन। परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा बोले अपने जीव से, तो आप अपने जीवन को सही तरह सही जगह में डायरेक्ट कर सकते हैं, सही जगह में चल सकते हैं, सही रास्ते पर चल सकते हैं। जब आपका मुंह खुलता है ना, मैंने एक बार कहा था, इतना सुंदरी देखने में, इतना सुंदरी, जब मुंह खोली तब पता चला ये कौन है। बाइबल कहते हैं तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। The way you speak, you know, you yourself reveal to the people. आप अपने आप को रिवील करते हो, आप कैसे हो। इतना सुंदर बात, इतना सुंदर ये, परंतु जीवन बेकार। इतना सुंदर देखने में, इतना सब कुछ, परंतु जब मुंह खुले अजीब सा बात। कैसा बात है भाई। बेचारा राणा सोचा इतना सुंदर आदमी मेरे साथ आया बात करने, अब बात करता है राणा क्या मन, तो राणा बोलता है पीते के भालो हमार বাবার বকাই আছে, আমার বাবা মন্টু ভাই আমার একটু বকে, ওইটাই ঠিক আছে। কি কথা বলবে, सब समय मुंह में है ना थूक जमा हुआ रहता है। हाँ, हम लोग मैं एयरपोर्ट में था, तो जैसे एयरपोर्ट में ढुका, एक आदमी एक्चुअली क्या है, मतलब बात करते 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 पान का पूरा मुंह में थूक है, ठीक है, ऐसे ढुक के आ गया। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, अब मुझको क्या मालूम कौन पीछे क्या कैसे खड़ा है, मैं अपनी दुनिया में हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ। और उस समय मेरी वाइफ ने फोन किया, मैं बोला हूँ सुबह, एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट था, तो 4 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, पहुंच गया। फिर उसके बाद मैं लाइन में खड़ा हूँ, सिक्योरिटी करी है, पीछे में एक आदमी जब से बात कर रहा है, ठीक है, बात की जा रहा है, हाँ ठीक है। अब मैं पीछे घूम के भी देखा, क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ फोन में, मैं कौन हाँ ऐसे बात किया जा रहा है। हाँ, तो फिर सामने वाला एक व्यक्ति बोला मुझको, ऐसे बोला, हाँ तो तो मैं बोला फोन रख, मैं देखा ओपो गिर गया। मैं बोला जब मुंह खोला तो सोचा, तो वहां से जो गार्ड रहता वो देखा उसको, तो वो उसको बुलाया, इधर आओ। उसको ऐसे बोला, उसको बुला के बोला कि तुम्हें पता नहीं है एयरपोर्ट में कैसे ढुकते हैं, तुम्हारा ये जो मुंह इतना गंदा है, तुम कहाँ फेंकेगा यहाँ पर, ये कहाँ फेंकेगा, अभी तुम सिक्योरिटी में ढुक गया है, तुमसे अभी बात करेगा ऑफिसर, तुम कहाँ फेंकेगा मुंह में उसका। एयरपोर्ट में एकदम अलाउ नहीं है, तुम कहीं फेंक नहीं सकता है, तो उसको फेंकेगा कहाँ, पूरा निकल, पूरा निकल, पूरा आर्मी वाला ऐसे पूरा निकलना पड़ा उसको। अपना ही थूक वापस, तो फिर मैं बोला मेरा वो क्या होगा, मेरा तो काम क्रिया खत्म। वो
तो खुदा का आशीष कि मैं अपना जो बैग था वो अपने संग रखा था, मैंने लगेज में नहीं दिया, छोटा बैग था। फिर मैं जाकर अपने कपड़े को चेंज किया क्योंकि कौन लेके जाएगा आपको, क्योंकि यही पहन के मुझे पूरा डायरेक्ट मीटिंग पे भी जाना है। तो कभी कभी जब हम अपना मुंह भी खोलते हैं तो ऐसा लगता है क्यों खोला इसने भी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप कुछ भी करते हो, you need to know that you can direct the lives. हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन, आपके बातों के कारण, पता है दाऊद बहुत सुंदर कहता है, 141 का 3 में लिखा है, भजन संहिता 141 का 3 में लिखा है, कहता है हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा दे। आमेन। मेरे मुख के सामने पहरा बैठा दे, क्योंकि कभी कभी मैं गुस्सा होकर कुछ भी बोल बैठता हूँ और जिससे किसी का भी जीवन तबाह हो सकता है, जिससे मेरा जीवन तबाह हो सकता है। हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हालेलुया। आप ऐसे अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप प्रभु को अलाउ करें कि मेरे शब्द तेरे शब्द हो, मेरी बोली तेरी बोली हो, मेरा सोच तेरा सोच हो, मेरा विचार तेरे विचार हो। तब आप देखना आपके अंदर बहुत फल आएगा, तब आपके अंदर बहुत कुछ भरा रहेगा और ये जो भरा रहेगा वही निकलेगा आपके लिए। हालेलुया। आपको पता है कि परमेश्वर ने एक नाज़ीर बनाया था, आमेन, और वो नाज़ीर को कहा गया था कि अपने बाल को कभी मत काटना, कभी तू सैलून के पास मत जाना, कभी बार्बर हाउस में मत जाना, कभी भी इसको काटना मत, क्योंकि इसी में तेरी शक्ति है। पर ये भी बोला गया था कि किसी को बोलना नहीं, किसी को मत बोलना। आमेन। इतने साल तक तो उसने अपने जवान के सामने पहरा लगाया था यहोवा का। इतने साल तो उसने कहा था कि मेरे होठों में प्रभु तेरे दूतों का पहरा लगे। और जब जितने दिन तक वो पहरा था उतने दिन तक ईश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा था। जितने दिन तक परमेश्वर का पहरा था उतने दिन तक सब लोग कांपते थे उससे। तलवार उसके सामने टिक नहीं सकता था, भाले उसके सामने टिक नहीं सकते थे, जंगली जानवर उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, राजा खड़ा नहीं हो पाता था, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आमेन। परंतु जिस दिन जिस घड़ी उसने वो पहरा हटा दिया उस दिन उसका जीवन नरक जैसा हो गया। आमेन। हालेलुया। प्लीज कंट्रोल योर टंग। अपने जबान को कंट्रोल करें। हम किसी की बुराई तो कर सकते हैं, परंतु उसी जबान से हम किसी की तारीफ कैसे करेंगे जिसकी बुराई हमने की। आमेन। अपने जीव को परमेश्वर के आराधना के लिए इस्तेमाल करें, अपने जीव को परमेश्वर की स्तुति के लिए इस्तेमाल करें। आमेन। मैं जस्ट बोल रहा हूं, to control the tongue we must recognize that it is a humanly uncontrollable। ये हमारे लिए कंट्रोल से बाहर है। आप कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? आमेन। कैसे करें? पास्टर जी, जब गुस्सा आता है तो कुछ समझ नहीं आता है, मुंह से बस निकलते जाता है, फिर बाद में बहुत पछतावा भी होता है, क्यों मैंने कहा। जब किसी से बातचीत होता है तो आर्गुमेंट में कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं क्यों बोला। आमेन। क्योंकि याकूब की पुस्तक उसका 3 का 6 और 7 में अगर हम देखते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। क्या लगाती है? सारी देह में, और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पंछी, रेंगने वाले जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हम सब जानवरों को अपने वश में कर सकते हैं, परंतु जीव को
हम अपने ही जीभ को वश में नहीं कर सकते हैं। हम लायन को बोलते हैं उठ, लायन उठता है। हम टाइगर को बोलते हैं जंप, टाइगर जंप करता है। हम बंदर को बोलते हैं उछल, तो बंदर उछलता है। परंतु हम अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना भी बारण किया जाए, जितना भी समझाया जाए, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कैसे करें कंट्रोल? हम कैसे इसको कंट्रोल करें? Amen. This is very tough. बहुत टफ है ये। कैसे कंट्रोल किया जाए? पता है आपको, जब आप अपने बारे में बोलते हैं मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, बोलिए बोलिए। The way you are speaking that I am sick, or rather you are saying I am very sick. आप बोल रहे हो मैं बहुत बीमार हूं। अगर आप सारा दिन ऐसे ही बोलते हो अपने बारे में, इसका मतलब आप प्रभु पे विश्वास नहीं करते हो। आमीन। आपको अपनी बीमारी से बात करना है कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है। आप दुनिया को सिर्फ बोले मैं बहुत, पर तो आप अपने बीमारी से नहीं बात करते हो। You speak to people but you don't speak to your sickness. You speak to the world but you don't speak to your world. आप दूसरों से बात करते हो परंतु अपने आप से नहीं बात करते हो। प्रभु यीशु ने कहा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। मैं चंगाई को प्राप्त करने वाला परमेश्वर का दास और दासी। You speak to your sickness. आपको अपनी बीमारी से बात करने की जरूरत है। Amen. प्रभु ने कहा तुम बीमारों से कहोगे। Amen. Hallelujah. You speak to your sickness. हर समय मैं एक ही बात सुनता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। आप टाटा बिरला इन सब लोगों को भी देखो, अंबानी या जो भी हो, वो लोग भी जाकर भीख तो मांगते हैं, वो भी तो मांगते ही हैं जाकर। तो सभी भिखारी हैं संसार में। इसीलिए यीशु ने कहा भिखारी तो सब समय रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। जो कर रही है उसको करने दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें गरीब रहने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। We should not be poor. Amen. हम गरीब नहीं रह सकते। हमारे अंदर वो एक्ट आना चाहिए, हमारे अंदर वो सोच विचार आना चाहिए। Amen. हमारा रहना सहना बोलना बात करना ये चेंज होना चाहिए। जब हम चर्च आते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सा कपड़ा हैंगर में टंगा हुआ है। 2 दिन पसीने में वही शर्ट पहन के घुमा और उसी को पहन के चर्च में आ गया। इससे पता चलता है कि आपको परमेश्वर से क्या चाहिए। When you come to house of God, you need to feel that I am going to receive something from God. मैं परमेश्वर से कुछ पाने जा रहा हूँ। Amen. आपको अपने जीवन को ऐसे तैयार करना कि yes, I am going to receive. हालेलुया। अपने आप को वैसा तैयार करो मेरे प्रियो, क्योंकि हम अपने जवान से, आपको पता है सबसे ज्यादा इस संसार में निराश कौन करता है आपको? आप खुद। आप खुद से अपने आप को ज्यादा निराश करते हो। आप खुद अपने आप को बोलते हो আমি পারবো না, আমার দ্বারা হবে না, मेरे लिए ये नहीं है। पास्टर जी जो भी बोल रहे हैं वो होगा किसी के, पर मेरे लिए वो नहीं है। Amen. Nothing is impossible. कोई भी काम परमेश्वर से असंभव नहीं है, पर परमेश्वर देखता है आप उसको संभव बनाना चाहते हो कि नहीं, आपके अंदर वो जुनून है कि नहीं। कैसे कंट्रोल करोगे अपने जवान को? कैसे अपने जीव को ठीक करोगे? कैसे अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हो?
कैसे परमेश्वर का अच्छा दास और दासी बन सकते हो? बुक ऑफ गैलेशियंस में लिखा है, गलतियों की पुस्तक में लिखा है कि हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन को सुहाना बना सकते हैं। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 उसका 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है, आमेन, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। हमारे हर एक बातों में व्यवस्था है, परंतु इन सब बातों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। कोई भी न्याय नहीं होगा आपका अगर आपके अंदर प्रेम है, कोई भी न्याय नहीं होगा अगर आपके अंदर संयम है, कोई भी न्याय नहीं होगा जब अगर आपके जीवन में धीरज है, मेल है। हालेलुया। अगर आपके अंदर ये पाया जाएगा मेरे प्रियो, ओ माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रिसीव द हेवन इन योर लाइफ। आपके अंदर स्वर्ग आएगा मेरे प्रियो, आपके अंदर स्वर्ग की ताकत रहेगी। चाहे कितना भी लोग बोले, चाहे जितना भी लोग पुकारे, चाहे जितना भी लोग बदनाम करे, चाहे जितना लोग भी आपको छोटा करे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? आपके अंदर प्रेम है। हालेलुया। आपके अंदर आत्मा का फल है, आपके अंदर धीरज है। कोई जितना भी बोले, কি করছিস, কি করছিস, কি করছিস, तो जीवन की वजह आपके अंदर धैर्य है, क्योंकि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है और वो वादा जरूर पूरा होगा। अगर आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा। हालेलुया। अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करता कोई बात नहीं, आपके अंदर प्रेम है। आमेन। हालेलुया। कोई आपको पसंद नहीं करता कोई बात नहीं, परंतु योर फेवरेट पर्सन इज इन योर हार्ट, दैट इज योर जीसस। हालेलुया। कोई अगर आपको अपने दिल में नहीं रखता, कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपके नाम को पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं। कोई मेरे नाम को सुन के गुस्सा करता है, कोई मेरे नाम को घृणा करता है, कोई मेरे नाम को बोलना भी नहीं चाहता, परंतु छोड़ दो। किसी ने मेरे नाम को पुकारा है, किसी ने अपने जीभ से मेरे नाम को पुकारा है। Somebody has said my name. किसी ने मेरे नाम को पुकारा है और उसने कहा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। हालेलुया। शायद कोई मेरे नाम को सुनकर गुस्सा करता होगा, परंतु यहोवा ने मेरे नाम को पुकारा है और बुलाया है और अपने सेवा के लिए लगाया है। और वो चाहता है हमारे अंदर प्रेम हो, हमारे अंदर धैर्य हो, हमारे अंदर धीरज हो, हमारे अंदर नम्रता हो, हमारे अंदर सहने की ताकत हो। Because heaven is not outside, heaven is inside. Because अंदर में ही स्वर्ग है, वहाँ स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग is infinite in my heart, because Jesus is in my heart. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में है और इसीलिए मेरे दिल में स्वर्ग है, क्योंकि मेरे जीवन में क्या है? मेरे जीवन में आत्माओं का फल है। हालेलुया। 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 यीशु ने कहा, तुम अपने पेड़ से पहचाने जाओगे। हम पहचाने जाएंगे हम कौन है, क्योंकि हमारा किसान हमारा प्रभु है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो मुझ में बने रहते हैं वे बहुत फल लाते हैं। हम प्रभु से जुड़े हैं, हम फल लाएंगे, हम जरूर फल लाएंगे। हमारे जीवन ভালো হবে, আমাদের জীবনে আশীর্বাদ আসবে, আমাদের পরিবারে আনন্দ আসবে। कंट्रोल योर टंग, अपने जीभ को कंट्रोल करो। अपने लिए नरक की बातें ना बोलो, अपने लिए स्वर्गीय बातें बोलो। हालेलुया।
कोई मुझे 2 रुपया ना दे तो मेरा जीवन नरक नहीं बन सकता। कोई मुझे 2 रोटी ना दे मेरा जीवन खत्म नहीं हो सकता। कोई मुझे छत ना दे तो मेरे जीवन में कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। कोई मुझे प्यार ना करे तो ऐसा नहीं कि कोई प्यार करने वाला मेरे जीवन में नहीं होगा। कोई मुझे कपड़ा ना दे इसका मतलब नहीं कि मैं नंगा खत्म हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आज हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे चुके हैं, He is our Father, वो हमारा पिता है। बाइबल में लिखा है जंगली शोषणों को देखो, उसको कोई नहीं देखता। घास उगता है, बड़ा होता है, सूख जाता है, आग में ठोक दिया जाता है, परंतु मेरे लोग ऐसे नहीं होंगे। मेरे लोग तो जलपाई के वृक्ष के समान बढ़ेंगे और फैलेंगे, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर हूँ, मैं उनका खुदा हूँ। मेरे प्रियो, लेट्स कंट्रोल आवर लाइफ। हालेलुया। अपने जीवन की रखवाली करें, अपने जीव की रखवाली करें। कैसे करेंगे? आत्माओं के फल से। आपसे प्रार्थना करें, प्रभु तुम यहाँ पे आपका फल दो। प्रभु मेरे जीवन में आत्मिक फल दे, मेरे अंदर नम्रता दे, मेरे अंदर धैर्य दे, मेरे अंदर आनंद दे, मेरे अंदर प्रेम दे, मुझे दूसरों की बातों को सहने की ताकत दे, मेरे अंदर से बुराई को निकाल, आप से अच्छाई को दे, ताकि इसके विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं है और मैं व्यवस्था के ऊपर रहना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। The God is with you. आपका परमेश्वर आपके साथ है। Mark your word. What you say. Mark your word. What you say. अपने वचन को ध्यान से समझें, आप क्या बोलते हो। आप अगर रोज अपने बच्चे को खराब बोलते हो, नहीं, आपके बच्चे को बताना है You are a good boy. तू अच्छा हो सकता है, प्रभु अच्छा है, वो तुझे भी अच्छा करेगा। आप बोलते हैं मुझे मर जाना ही अच्छा है। Don't speak this kind of word. प्रभु ने मना किया है ये सब वर्ड के लिए। ये संसारी चीज, ये संसारिक लोग बोलते हैं शायद मैं मर ही जाऊं तो अच्छा हो तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए। हम लोग गुस्सा में बोलते हैं, नो यू शुड नॉट से दिस। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना इस संसार की कोई भी वस्तुओं का कसम खाना। यानी कोई भी चीज हमारी नहीं है तो अब मौत भी आपकी नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा जीवन और मृत्यु यहोवा के हाथ में है। हालेलुया। ट्रस्ट द लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा करें, वो आपके जीवन का ढाल है, वो आपके जीवन का चट्टान है। मेरा गीत आपने सुना, मैं जीवन भर क्या करूंगा, मैं जीवन भर क्या करूंगा। ये भी एक यस है, ये भी एक हाँ है। मैं जीवन भर यहोवा की गीत गाता रहूं। इसका मतलब क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मैंने खुदा को यस कहा था। दाऊद के पीछे पूरा दुश्मन लग गया, दाऊद के पीछे पूरा इज़राइल लग गया, दाऊद के पीछे उसके खुद के भाई लोग लग गए, दाऊद के पीछे पूरे आसपास के देश के लोग लग गए, क्योंकि इज़राइल के संग जितने देश थे वे भी दाऊद को मारना चाहते थे। परंतु दाऊद ने कहा कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। आमीन। ये गीत मैंने भजन संगीता से लिखा है, और दाऊद ने ये वचन कहा है कि मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूंगा। वो ऐसे ही नहीं बोलता है, वो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर कर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
मेरे अंदर से किसी की बुराई नहीं निकलेगी। राजा सौल तेरी बुराई नहीं निकलेगी, इस्राएल के लोग तेरी बुराई नहीं निकलेगी, पर मेरे मुंह से सिर्फ यहोवा की गीत निकलेगी। मेरे मुंह से सिर्फ परमेश्वर का भजन निकलेगा। करो ना मेरी बुराई, प्लानिंग करो ना मेरे विरुद्ध। मैं नहीं बोलने वाला, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूंगा। जब तक बना रहूंगा, जब तक मैं इस संसार में बना रहूंगा, मैं यहोवा के गीत गाता रहूंगा। मेरे मुंह से सिर्फ यहोवा की प्रशंसा निकलेगी, किसी की बुराई नहीं निकलेगी। आज आइए हम अपने लाइफ को कंट्रोल करें, क्योंकि आशीष आपके सामने ही है, आशीष आपके बगल में ही है। क्लेम करें अपनी आशीष को। आज आइए हम कहें, हाँ प्रभु, मैं जीवन भर तेरी आराधना करूंगा, जीवन भर तेरे गीत को गाता रहूंगा। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। कौन रोकेगा आपको? कौन रोकता है आपको? कौन रोक रहा है आपको? आप खुद रुकना चाहते हो, इसीलिए रुक रहे हो। पैसा रोक रहा है, फैमिली रोक रहा है, नौकरी रोक रहा है। कौन रोक रहा है? जो रोक रहा है एक्चुअली वो रोक नहीं रहा, आप खुद रुकना चाहते हो। अगर आप बोलोगे मैं नहीं रुकने वाला, तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने यस कहा है। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, your life is very precious. मैं नहीं जानता how you take God in your life. मैं नहीं जानता आप परमेश्वर को कैसे अपने जीवन में लेते हो। मैं बहुत सीरियस हूँ परमेश्वर को लेकर, बहुत सीरियस। मेरी एक एक बातें सबसे पहले मेरे लिए। मैंने खुदा को अपना जीवन दिया है, आपने भी दिया है। अपनी बातों में बने रहे। दाऊद ने जंगल में कहा था कि जब तक मैं बना रहूंगा। उसके बाद परिस्थिति बदली, सिचुएशन बदला। वो प्रभु से दूर हो सकता था, परंतु वो दूर नहीं हुआ। वो प्रभु में बना रहा और अंतिम समय तक दाऊद के मुंह से आराधना निकलता रहा, स्तुति निकलती रही। आज आइए हम अपने जीव को कंट्रोल करें, हमारे मुंह से सिर्फ आराधना निकले। अगर हमने किसी को कुछ दिया है तो हमें माइक में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हमने किसी को उपकार किया है तो हमें ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। अगर हमने खुदा के घर में कुछ किया है तो हमें 10 लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आमीन। अगर हमने किसी को 2 मुट्ठी चावल दिया है, हमें सबको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा है कोई विश्वासी भाई बहन तकलीफ में है, अगर आप उसके संग थोड़े देर के लिए खड़े हो गए, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रशंसा कोई करे तो करे, पर तू आप अपनी प्रशंसा ना करना। अपने जवान को संभाल के रखना। गार्ड योर टंग, गार्ड योर टंग। सेवा में उतरे हो, सेवा के काम कर रहे हो, सेवा में बने रहो। बने रहोगे तो आशीष पाओगे। आमीन। इसीलिए बाइबल में लिखा है, बहुत तो बुलाए गए परंतु थोड़े चुने गए। आ जाइए। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार।
पता है ये गीत क्या बोल रहा है? ये गीत ऐसे बोल रहा है, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। इसका मतलब मैं यहाँ की स्तुति कर रहा हूँ, आप भी करो। पहले आप भी करो, तब आप भी बोलो यहाँ की स्तुति करो। दाऊद कहता है यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि मैं भी अपने कठिन परिस्थिति में उसकी स्तुति कर रहा हूँ। मैं भी अपने बुरे परिस्थिति में यहाँ की स्तुति कर रहा हूँ। तुम भी करो। You also praise my Jesus. Hallelujah. Easter can come forward for the last one. यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। सारे मिलके कहें, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। अब्राहम का प्रभु मेरा निगहबान है। अब्राहम का प्रभु मेरा निगहबान है। हर मुसीबतों में मेरा सहारा है तू। हर मुसीबतों में मेरा सहारा है तू। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। बीमारी से यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की हालेलुया, धन्यवाद 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 नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु स्तुति प्रशंसा के योग्य बस प्रभु तू ही है प्रभु। ओ प्रभु तेरे तुल्य प्रभु कोई नहीं प्रभु। ओ प्रभु ना कभी था, ना कभी है और ना कभी प्रभु होगा प्रभु। ओ प्रभु तू हमारा जिंदा परमेश्वर प्रभु, तू प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु, उत्तर देने वाला प्रभु। ओ प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सबसे पहले प्रभु तुझे प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, कि प्रभु आज प्रभु विश्राम भर के दिन में प्रभु हम तेरे भवन में हैं प्रभु। हम प्रभु तेरे नाम की स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु, हम इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु सचमुच प्रभु, प्रभु तू प्रभु हमेशा प्रभु हमें प्रभु अपने वचनों से प्रभु सतर्क करता है प्रभु, सावधान करता है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु हमारा प्रभु ये जो प्रभु इतना बड़ा शरीर प्रभु, और प्रभु इस पूरे शरीर में प्रभु जो सबसे छोटी चीज प्रभु, प्रभु जीव प्रभु, प्रभु हम इसे कई बार प्रभु हम इसे संभाल नहीं पाते प्रभु, हम इसे कंट्रोल में नहीं रख पाते प्रभु। ओ प्रभु इसके द्वारा प्रभु हम ऐसे बहुत सारे गलत काम करते हैं प्रभु, प्रभु बहुत तरह के प्रभु गुनाह करते हैं प्रभु। ओ प्रभु आज प्रभु हम तेरे भवन में खड़े हैं प्रभु, प्रभु जब प्रभु आज प्रभु हमने प्रभु तेरे दास के द्वारा प्रभु प्रभु वचनों को सुना प्रभु कि किस तरह प्रभु हमें प्रभु कंट्रोल
करना है अपने आप को प्रभु। प्रभु हमें किस तरह से अपने जीवन से प्रभु हर एक बुराई को निकालना है प्रभु, और प्रभु तेरे वचनों को प्रभु बोलना है प्रभु। होने पाए प्रभु हम इस जीव के द्वारा प्रभु गलत काम नहीं प्रभु, बल्कि प्रभु हम तेरे वचनों को बोल पाए प्रभु, ओ प्रभु तेरे वचनों को बता पाए प्रभु, ओ प्रभु इस पूरे समझ जगत में प्रभु हम लोगों को प्रभु तेरा वचन सुना पाए प्रभु। ओ प्रभु आज प्रभु तू हमें अपनी आशीष से भर प्रभु, अपनी शामत से भर दे प्रभु कि प्रभु आज के प्रभु वचन के द्वारा प्रभु हम आशीषित हो पाए प्रभु, और प्रभु हम अपने आप को प्रभु पूरी तरह से प्रभु तेरे हाथों में सौंप पाए प्रभु कि प्रभु सारे दिन में प्रभु हम जो भी अपने इस जीव के द्वारा गलतियां करते हैं प्रभु, और प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में प्रभु सौंपते हैं प्रभु, और प्रभु तू अपने लहू के द्वारा धो डाल प्रभु। और प्रभु जब प्रभु आज प्रभु हमने तेरा वचन सुना प्रभु, होने पाए प्रभु हम प्रतिदिन प्रभु अपने जीवन में ये कोशिश करें प्रभु कि प्रभु हम इस जीव के द्वारा प्रभु जितनी भी बुराइयां करते हैं प्रभु, जितने भी गलत काम करते हैं प्रभु उन सारी चीजों को हम अपने जीवन से दूर निकाल सके प्रभु तू हमें अपनी आत्मा से, अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी आशीष से भर दे प्रभु, ताकि प्रभु हम अपने मुंह के द्वारा प्रभु सिर्फ प्रभु लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना कर सके प्रभु सिर्फ प्रभु तेरा वचन सुना सके प्रभु हम सबों को प्रभु तो अपनी आशीष से भर दे प्रभु हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हमें चुना प्रभु इस वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद प्रभु सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे दास के लिए प्रभु तूने और भी आशीष दे प्रभु तूने और भी बढ़ा प्रभु अपने अभिषेक से प्रभु तू भर दे प्रभु आशीष कर प्रभु और प्रभु हमारे प्रभु संडे स्कूल प्रभु हमारे यूथ सर्विस प्रभु हमारे लेडीज मीटिंग मेन फेलोशिप प्रभु सारी जगहों में प्रभु तो अपनी आशीष को दे प्रभु बढ़ोतरी को दे प्रभु अनुग्रह कर प्रभु और दया कर प्रभु जो प्रभु 1 तारीख को प्रभु हमारे प्रभु चर्च में प्रभु जो बैप्टिज्म है प्रभु होने पाए प्रभु तो लोगों से प्रभु बात कर प्रभु ताकि प्रभु जितने भी लोग प्रभु चाहते हैं प्रभु तो उनके हृदय को प्रभु तो तैयार कर प्रभु और प्रभु जितने भी लोग प्रभु अभी भी प्रभु हाँ और नहीं में है प्रभु और प्रभु तो उनसे प्रभु बात कर प्रभु अपनी आशीष से भर दे हमारे प्रभु चर्च लैंड के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु तू सब कुछ जानता है प्रभु और प्रभु तू सहायता कर मदद कर प्रभु ताकि सब कुछ प्रभु सही तरह से प्रभु चले प्रभु अनुग्रह कर और दया कर प्रभु आज प्रभु यहाँ प्रभु जो दान प्रभु रखा है प्रभु जितने भी लोगों ने दिया है प्रभु तू हर एक को अपनी आशीष से भर दे प्रभु हमारे हृदय को जानता है प्रभु और प्रभु तू हमें अपनी आशीष से भरेगा प्रभु हमें विश्वास करते हैं प्रभु तू अनुग्रह कर और दया कर प्रभु तू सबों को प्रभु अपनी आशीष से भर प्रभु मैं नहीं जानती प्रभु कि प्रभु यहाँ प्रभु जितने भी लोग खड़े हैं प्रभु किसके हृदय में प्रभु कौन सी प्रार्थना है प्रभु कौन बीमार है प्रभु कौन परेशान है प्रभु पर तू जानता है प्रभु जब प्रभु हम तेरे भवन में आते हैं प्रभु तो प्रभु हम यहाँ से प्रभु आनंद के संग प्रभु लौटते हैं प्रभु और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि जितने भी लोग प्रभु यहाँ है प्रभु प्रार्थना को लेकर प्रभु यहाँ से प्रभु आनंद करते हुए जाएंगे प्रभु तू हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर देगा प्रभु अपनी आशीष से भरेगा प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जितने भी लोग बीमार है प्रभु यहाँ से प्रभु चंगाई को लेकर जाएंगे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु हर एक को प्रभु तू अपनी आशीष से भर दे प्रभु मैं फिर से एक बार और प्रभु तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु अपने सुंदर से
वचन से प्रभु हमें आशीषित किया प्रभु, और अपनी उपस्थिति से प्रभु हमें भरा प्रभु। इसके लिए प्रभु तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रार्थना ईश्वर आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौटकर हम विश्वास से पहले ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। सब मिलकर बोलेंगे आमीन।